भिवानी पहुंचे हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास अब कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है और वह केवल लोगों को बरगलाने का काम कर रहा है। पश्चिम बंगाल और असम चुनावों को लेकर कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी दोनों राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न हुए हैं। हरियाणा में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए अरविंद शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहद मजबूत और बेहतर है। उन्होंने कहा कि जब भी किसी प्रकार की घटना सामने आती है तो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन तुरंत प्रभाव से कार्यवाही करता है। इसके अलावा हरियाणा में होने वाले नगर निगम और नगर पालिका चुनावों को लेकर अरविंद शर्मा ने विश्वास जताते हुए कहा कि प्रदेश भर में भाजपा का कमल खिलेगा और पार्टी को भारी समर्थन मिलेगा। देखें मिंटू सैनी की खास रिपोर्ट। भिवानी भी रिसार भी, हाँ जी, दोनों का मुंडाल जो है दोनों का सेंटर 80, भिवानी रिसार भी, जींद भी, रोहतक भी 2 किलोमीटर। और ये तो एक ऐसा सेंटर पॉइंट है, जैसे गोहाना भी सेंटर पॉइंट है। गोहाना उतना है रोहतक से, उतना सोनीपत से, उतना जींद से, उतना है पानीपत से, उतना है जुलाने से, बहुत सेंटर पॉइंट है। तो ये भी एक सेंटर पॉइंट है। आए आज भाई हमारा राहुल जिला परिषद मेंबर बहुत ही कर्मठ और बहुत अच्छे से भारतीय जनता पार्टी का झंडा ऊंचा उठाते हुए कमल का फूल हाथ में लेकर के चलता है और युवा मोर्चे का अध्यक्ष भी है। मैं भाई राहुल हमारा पुराना साथी है और पार्टी की तरफ से कोई भी जिम्मेवारी लगती है, राहुल पूरे गांव के साथ साथ अपने पूरे इलाके को लेकर के 36 बिरादरी को साथ लेकर के राहुल मेहनत करता है। और आज गांव में आए, मुंडाल में भी कई छोटी छोटी बातें थी जो चर्चा हुई सभी गांव वालों से और अच्छा लगा। और मुंडाल में पहले भी आया हूं, लेकिन अभी नहीं, बहुत पहले। तो लेकिन निकलने का तो सौभाग्य हमेशा रहता है। मुंडाल से जब जाओ तो कहीं भी कमर्शियल सिलेंडर में वृद्धि होने के बाद विपक्ष लगातार हावी है, सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद पेट्रोल भी 55 रुपए से बढ़ सकता है। देखो, ये वो कह रहे हैं, विपक्ष तो एक माइंड सेट करता है, ये रूटीन की बात है, इसका इन चीजों से कोई वो नहीं है, चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, ये रूटीन का सिस्टम है। और पीछे आप देखें, जो ईरान का यूएसए का जो युद्ध है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत चीज़ों पर कंट्रोल किया है। आप देखें, सभी चीज़ों के बावजूद मोदी जी ने हमारे ईरान जो से जहाज होकर के जो आते हैं उनको रुकने नहीं दिया है। ये मोदी जी की लीडरशिप है और मोदी जी की जो इंटरनेशनल जो स्ट्रेटजी है, उसको हम कह सकते हैं कि किसी तरह का भी भारत को किसी तरह का भी नुकसान, हिंदुस्तान को किसी तरह का नुकसान नहीं होने दिया है। और आगे देखते हैं समय के हिसाब से क्या बनता है। सर, नगर निगम के चुनाव को लेकर के पंचकुला में दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कमान संभाली। इसके साथ साथ कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी जो पीसी करने वाले, इसके साथ साथ बात कर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि जो ट्रिपल इंजन की सरकार फैल हो गई है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि लगातार क्राइम और कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है और जो है महंगाई चरम सीमा पर है। सर, हरियाणा देखिए, सरकार को फेल पास करना ये विपक्ष का काम नहीं है। सरकार को फेल और पास करती है वहाँ की जनता। जनता मीन हरियाणा की जनता ने तीसरी बार सरकार को पास किया है। हम सरकार का धन्यवाद करते हैं, 36 बिरादरी का धन्यवाद करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और सरकार सेवा ही संगठन, सबका साथ सबका विकास, इसी मुद्दे पर, इसी मंत्र को लेकर के आगे बढ़ रही है और बहुत अच्छे से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे से काम कर रही है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले ये जो अभी जो पोलिंग होगी 10 तारीख को, नगर निगम और इसके साथ नगर परिषद और नगर पालिका, इन 7 जगह चुनाव हैं। सातों की सातों जगह कमल का फूल खिलेगा
भारतीय जनता पार्टी का झंडा